भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अन्य प्रमाण, कुरान का ज्ञान देने वाले ने, यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने अपने से अन्य सृष्टि उत्पत्ति करता, यानी पूरी कायनात को रचने वाले, कायनात कहते हैं सृष्टि को, उत्पत्ति करता यानी रचने वाला, उसके विषय में बताया है जो इस प्रकार है। कुरान मजीद से प्रमाण। अब कुरान मजीद में कहाँ लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद को जिस डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो कहाँ कह रहा है कुरान मजीद में कि मेरे अलावा और भी अल्लाह है जो सबसे बड़ा है, और उसी की पाखी बयान करो, उसी की महिमा करो, और उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछो। कुरान मजीद से प्रमाण, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59। कुरान मजीद से मूल पाठ इस प्रकार है। आयत नंबर 52, फला तुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 में साफ साफ उस परमेश्वर का नाम उस डुप्लीकेट अल्लाह ने कहा है। आयत नंबर 52, तो ए पैगंबर, यानी इस आयत का हिंदी अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव, तो ए पैगंबर यानी ए हजरत मोहम्मद, तुम काफिरों का कहा ना मानना, यानी मैं तुम्हें जो ये ज्ञान बता रहा हूं कि वो कबीर अल्लाह ही इबादत के योग्य है, जब ये बात तुम आगे लोगों को बताओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम उन काफिरों की बात मत मानना जो पत्थर पुजारी हैं, जो पत्थरों को पूज रहे हैं, जो एक उस कबीर अल्लाह की पूजा नहीं करते। तुम इन काफिरों की बातों में मत आ जाना। अगर वो काफिर तुझे बहकाने का प्रयास करें, डराने का प्रयास करें, तो तू डरना मत, उनके बहकाने से बहकना मत। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा ना मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो ज्ञान तुझे इस कुरान में दे रहा हूं, इनकी दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना, जिहाद करना। जिहाद का मतलब होता संघर्ष करना। ये जिहाद का मतलब ये नहीं होता लेके तलवार किसी की गर्दन काट दो, नहीं। ए पैगंबर मोहम्मद, उन काफिरों का कहा ना मानना, जो कबीर को अल्लाह नहीं मानते ना, उन काफिरों का कहा मत मानना, और उनका सामना, यानी उनकी बातों का जब तू जवाब दे तो इन दलीलों के आधार पे देना जो मैं तुझे इस कुरान में बता रहा हूं, और तू जिहाद करना उनसे, यानी संघर्ष करना मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से, कुरान की आयतों से, ये दलीलें देकर तू संघर्ष करना, तू जिहाद करना। कुरान शरीफ से आयत नंबर 53 से 59 का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। आयत नंबर 53, और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक मजबूत रोक बना दी। क्या कह रहा है वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान हजरत मोहम्मद को? और वो वही अल्लाह है, वही अल्लाह कबीर है, वो जिसने दो दरियाओं का पानी बनाया, एक का पानी मीठा एक का पानी खारा, और दोनों के बीच में अपने वचन से, अपनी शक्ति से ऐसी दीवार खड़ी कर दी, आड़ सूक्ष्म। वो दोनों पानी आपस में मिलते नहीं है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर, वो दरिया है, उस दरिया में बीच में बिल्कुल एक लाइन है, इस तरफ बिल्कुल समुद्र का नीला पानी और इस तरफ बिल्कुल वो लाल लाल पानी, और आपस में मिलते नहीं है, वो मिलते नहीं हो आपस में। तो उस कबीर परमेश्वर की वचन शक्ति से जैसा उसने कह दिया कि ऐसा हो जाए तो ऐसा ही हो जाता है। वो क्रिएशन ऑफ द नेचर है, वो परमेश्वर है, सारी शक्तियां सारी सिद्धियां उनके चरणों में हैं। इसीलिए तो गरीबदास जी ने कहा अपने कबीर भगवान के लिए, गरीब सब पदवी का मूल है, शकल सिद्धि है तीर, और दास गरीब सतपुरुष बजो अविगत कला कबीर। तो उस परमेश्वर ने उस दरिया के वो दोनों पानी को, एक खारा और एक मीठा,
उन दोनों को अपनी वचन शक्ति से बांध दिया कि तू लाइन इधर नहीं क्रॉस करेगा, तू इस लाइन को इधर क्रॉस नहीं करेगा। और आज भी वो प्रमाण है, प्रमाण। वैज्ञानिक भी हैरान है कि समुद्र एक है और पानी आपस में मिल क्यों नहीं रहा, एक का खारा एक का मीठा। तो ये कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की वचन शक्ति का कमाल है। ये क्या कह रहे हैं? और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक मजबूत रोक बना दी। कौन कह रहा है ये बात? वो डुप्लीकेट अल्लाह, शैतान, हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान दिया, हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि उस अल्लाह की भक्ति कर जो इतना समर्थ है, इतना शक्तिशाली, इतना रुतबे वाला है। आयत नंबर 54 में क्या कहा है? और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया कि ए हजरत मोहम्मद, इंसान को मैंने पैदा नहीं किया, उस कबीर अल्लाह ने पैदा किया है। उसी ने पैदा किया इंसान को पानी की बूंद से, यानी स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन से जो रज और वीरज का स्राव होता है, उस पानी की बूंद की बात हो रही है कि स्त्री और पुरुष के संभोग करने से, आपसी उनके मिलन करने से जो संतान उत्पन्न होती है, जो बच्चा पैदा होता है, उस पानी की बात हो रही है कि जिसने पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, फिर उसे साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार कौन कह रहा है? वो डुप्लीकेट अल्लाह। अरे मुसलमान धर्म के भाई और बहनों, अगर वही वास्तव में अल्लाह होता जो हजरत मोहम्मद को कुरान की आयतें दे रहा है, कुरान का ज्ञान दे रहा है, तो किसी और के बारे में फिर क्यों बढ़ाई बयान कर रहा है? वो तुम्हारा अल्लाह किसी और अल्लाह के विषय में क्यों उसकी बढ़ाई कर रहा है? तो कम से कम विचार करो, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। क्या कह रहा है वो डुप्लीकेट अल्लाह? और तुम्हारा परवरदिगार यानी वो कबीर अल्लाह, बड़ा भगवान, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है, यानी साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। कह रहा हो तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा साहिब, तुम्हारा सतगुरु, तुम्हारा भगवान, वो अल्लाह कबीर, वो कुछ भी करने में समर्थ है। मौला जल से थल करे और जल से थल कर देत, और साहिब तेरी साहिबी शाम कहूं के सवेत। सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। तो ये अपने गुरुदेव भगवान के विषय में पूरी महिमा बयान की जा रही है। आयत नंबर 55, और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो केवल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं ये काफिर, जो उस कबीर अल्लाह की भक्ति नहीं करते, उसके सिवा ऐसों की पूजा करते हैं। इन आधे अधूरे डमी गॉड देवी देवताओं की, फरिश्तों की पूजा करते हैं, पत्थरों की, जो ना उनको कोई लाभ दे सकते, ना उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, यानी मुंह मोड़े हुए हैं। आज पूरा मुसलमान समाज अपने अल्लाह से मुंह मोड़े हुए है और पत्थरों को पूजता फिर रहा है, काफिर बन के घूम रहा है। इन मजारों पे जा रहे हैं मुसलमान, मस्जिदों में जा रहे हैं। मस्जिद क्या है? पत्थर। ये मज़ारे क्या है? पत्थर। कोई पीर मर गया, कोई पैगंबर मर गया, उसकी समाधि बना दी, उसकी मज़ार बना दी, उन पत्थरों पे जाके सिजदा कर रहे हैं। ये काफिर की श्रेणी में है। हिंदू भाई अपने परमेश्वर, अपने अल्लाह को नहीं पहचान रहे और मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों पे जा रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, देवी देवताओं को पूज रहे हैं, काफिर की श्रेणी में है। तो क्या कहा जा रहा है? और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं। और अल्लाह कौन है वर्तमान में? केवल सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी की पूजा के अलावा इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी और की पूजा करता है, वो काफिर है, काफिर। तो काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए यानी मुंह मोड़े हैं।
आयत नंबर 56। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से यानी पाप कर्मों से डराने के लिए भेजा है कि तुम जाकर लोगों को अब ये खुशखबरी सुनाओ कि वास्तव में इबादत के योग्य वो एक ही अल्लाह है, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर। वही है जो तुझे जिंदा रूप में मिला था। जाकर लोगों को ये खुशखबरी दो कि पत्थर पूजना छोड़ दो, काफिर की श्रेणी से बाहर निकलो और अपने अल्लाह कबीर की पूजा करो, जो मुर्शिद रूप में, संत रूप में धरती पे आता है। और जाकर लोगों को अजाब से डराओ यानी पाप कर्म करने से, उनको रोको कि तुम जो मूर्ति पूजा कर रहे हो, देवी देवता पूज रहे हो, ये पाप है, पाप, तुम परमेश्वर के दोषी बन रहे हो। उस एकमात्र परमात्मा के अलावा जिसने सबको बनाया, सब कुछ रचा, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। और उसके अलावा जो तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में धक्के खा रहे हो, भटक रहे हो, पत्थरों को पूज रहे हो, देवी देवताओं को पूज रहे हो, भूत भैरव को पूज रहे हो, कहते ये सब छोड़ दो वरना तुम अपराधी बन रहे हो उस परमेश्वर के। तो लोगों को जाकर ये खुशखबरी सुना कि अल्लाह कौन है और किसकी इबादत करनी चाहिए। आयत नंबर 57। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, कि भाई मैं तुम लोगों को जो अल्लाह कबीर की जानकारी दे रहा हूं ना, ये जानकारी बताने के लिए मैं तुमसे कोई फीस नहीं मांग रहा, कोई पैसा नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें फ्री में परमार्थ के लिए ये बातें बता रहा हूं। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। यदि कोई चाहे तो भाई मेरी बात मान लो और उस अल्लाह कबीर की भक्ति करके अपने मोक्ष के दरवाजे खोल लो। आयत नंबर 58 क्या कह रहा है वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान हजरत मोहम्मद जी से, और ए पैगंबर उस जिंदा, उस जिंदा यानी जिंदा बाबा के रूप में मिले थे कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद को। ए पैगंबर उस जिंदा यानी चैतन्य पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है। जो तेरे को मिला था ना जिंदा बाबा के रूप में, वो कबीर भगवान, वही है अल्लाह कबीर। वो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, अविनाशी, जो कभी मरने वाला नहीं। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो यानी उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। और जब हम उसकी शरण में आ जाएंगे तो वो अपने भक्तों की, अपने बंदों की अच्छी प्रकार से खैर खबर रखता है, उनके पाप कर्मों तुरंत काट देता है फिर सत भक्ति मंत्र देकर कि कैसे इस आत्मा के पाप हल्के होंगे, कैसे कैसे इसके पाप हैं। वो फिर हमें 5 यज्ञ देगा, 3 समय की आरती देगा, मंत्र देगा, सत्संग सुनने को देगा। वो हमारे हर प्रकार के पाप कर्मों से खबरदार है, परिचित है। अरबी भाषा वाला मूल पाठ नागरी लिपि में आयत नंबर 58। वह तवक्कल अल हैलजी ला यमुतु व शब्बिहु बिहमदी व कफा बिही बिजुनही बिआदिह कबीरा। सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ से हिंदी और आयत नंबर 59। अब इस आयत नंबर 59 में कितनी गजब की बात है उस डुप्लीकेट अल्लाह ने, उस शैतान ने पैगंबर हजरत मोहम्मद से कही है। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, अपने से अन्य उस कबीर अल्लाह की बड़ाई कर रहा है और हजरत मोहम्मद को कह रहा है। कौन? जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, वो शैतान। अगर वही अल्लाह होता तो यहां पर किसी और के बारे में नहीं कहता कि जिसने 6 दिन में आसमान और धरती के बीच में जो भी है उसको बनाया और 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। अपने से अलग किसी और समर्थ अल्लाह के बारे में बता रहा है। वो है अल्लाह कबीर जो संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। क्या कह रहा है? जिसने 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा रहमान है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है खबीरा। वो अल्लाह कबीरा है, कबीरा, कबीर है। मुसलमान धर्म के भाइयों ने यहां पर कबीर का अर्थ कर दिया बड़ा। कुछ भी कर दो, वो तो है ही बड़ा भैया। वह अल्लाह कबीर है, रहमान है।
तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला डुप्लीकेट अल्लाह शैतान ये काल हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि वही है एकमात्र पूजा के लायक, इबादत के लायक, और उसकी खबर मुझे भी नहीं है कि वो मिलेगा कैसे, उसकी सच्ची भक्ति के मंत्र कौन से हैं, ये खबर मुझे भी नहीं है। कहते हैं इसकी खबर तो तू किसी बाखबर से जा पूछ जो जानने वाला है। यही बात इस शैतान ने, इस काल ने गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को कही कि अगर तुझे सनातन परम धाम प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद भगत कभी लौटकर इस गंदे संसार में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कह रहा है, और फिर अध्याय 4 श्लोक 34 में कह रहा है कि उस समर्थ परमेश्वर की, उस अविनाशी परमात्मा की जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछ। इस शैतान को नहीं पता, इस काल को नहीं पता कि वो कैसे मिलेगा, सतलोक के दरवाजे कैसे खुलेंगे। अगर इसको पता होता तो गीता जी में एक अध्याय और लिख देता, एक श्लोक और लिख देता कि मैं बताता हूं वो कैसे मिलेगा, लेकिन इसको नहीं पता। इसलिए अध्याय 4 श्लोक 34 में कह दिया कि उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से जा पूछो। और उसी काल ने, उसी शैतान ने मुसलमान धर्म में कुरान शरीफ का ज्ञान देते समय हजरत मोहम्मद को कह दिया कि उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछो। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से पूछ देखो। कितना क्लियर लिखा हुआ है इन आयतों में। उसके बावजूद भी बुद्धि ऑफ है मुसलमान धर्म के भाई बहनों की, शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से। गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।